आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन व्यवहाराभासी का प्रकल्प। व्यवहाराभासी जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र परिणमता है, यानी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उसका चारित्र भी मिथ्या ही है। सम्यक दर्शन का वो अन्यथा रूप जानता है, सम्यक ज्ञान को अन्यथा रूप जानता है और सम्यक चारित्र को भी अन्यथा रूप जानता है। व्यवहाराभासी का पिटारा बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यवहार कथन 99% है, हमने बताया। इसलिए व्यवहाराभासी ही आपको मिलेंगे चारों ओर। जो सम्यक दृष्टि नहीं हो रहे हैं जैनी होकर भी, व्यवहाराभासी में ही मिलेंगे। एक आधा निश्चयाभासी रहता है, अधिकांश नहीं गए हम, पूरे के पूरे व्यवहाराभासी ही होते हैं। और व्यवहाराभासी के बेसिक तो वो है जो मंदिर में आने को ही धर्म समझता है, और उसका हाईएस्ट लेवल ये है कि जिन्हें दीक्षा धारण करी है, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन, भाव में भी कोई लोभ नहीं, मायाचारी नहीं, फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, वह पकड़ना होगा हमारे को कि कोई इतना करके भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह सकता है। बहुत गहरी बात है, समझने जैसी। हमने वो जी उठाया है जो बिल्कुल दीक्षा सही तरीके से ली है उसने, और 28 मूल गुणों का भी पालन कर रहा है, भावों से कर रहा है, फिर कैसे रह सकता है वो मिथ्या दृष्टि। वो बहुत सूक्ष्म जो गलती उसके अंदर रह जाती है, वो गलती हमारे को दिखाई जा रही है यहाँ पर। ये टोडरमल जी की कमाल है कि उन्होंने ये सब इतना सूक्ष्म बता दिया हमारे को, ताकि ये भूल हमारे अंदर ना रह जाए, ताकि हम कभी ऐसे इतने चारित्र से मतलब मुनि बनकर भी हम कोरे जो रह जाते हैं, वो भूल यहाँ निकाली जा रही है ना। तो उस भूल का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा था, कल आचार्य कुंद के हम समय सार ग्रंथ में अमृतचंद्र जी का कलश 199 वाला कलश, जिसमें वे कहते हैं यदि कोई जीव, देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात्व के अंधकार में है तो अपने को पर्याश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, है ना। वे जीव मोक्ष अभिलाषी होने पर भी अन्य सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार इनको भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्ता बने के श्रद्धान की समानता। देखो उन्होंने एक वर्ड जो एंड में लिखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, समानता। समझ रहे, मतलब ये उन जैसा ही है। समानता मतलब क्या, और कोई चेंज नहीं हुआ, यही कहना है, समझ रहे ना। अब बोलेंगे कैसे, वो अजैन है, ये जैन है, ये मुनि बन गया, वो मुनि नहीं बना, सेम कैसे, ये बात समझ रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसको लिया पता है आपको उन्होंने, मुनि को ही लिया। देखो ऊपर क्या लिखा है, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, वो पैराग्राफ के ऊपर दिख रहा है आपको। मतलब वो नग्न परिग्रह रहित मानने वाले को ही बात चल रही है, जो ये मानता है कि मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, मुनि हूँ। और एक वो है अजैन जो अपने आप को पुरुष स्त्री मानता है, ठीक है। तो कहते हैं ये दोनों सेम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, सेम। अब कुछ लज्जा आनी चाहिए बोलने को कि आप किसको किसको सेम बोल रहे हो, कि वो जो समझ लीजिए, अब क्या बोले आपको, अब बुरा भी मत लगेगा, वो सप्त व्यसनी है अजैन, उसके जैसे ये है। वो किसी बातें कर रहे हो, दीक्षा ली उन्होंने, तुम ऐसा सेम बोल रहे हो, है ना, बहुत पाप लगेगा आपको। भाई हम सच में बता रहे सेम है। उन्होंने जो कहा श्रद्धान की, ये बात समझो, श्रद्धान की समानता है। हम श्रद्धान देख रहे हैं, हम अभिप्राय देख रहे हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो दोनों की दोनों सेम ही है। क्या, कि वो भी देह को मैं मानता है, वो भी भ्रम में ही है, और ये भी देह को मैं मानता, तो ये भी भ्रम में, तो सेम। तो फर्क कहाँ पड़ा, तुम देह से बाहर से देखते हो, और मैं तो गुण अंदर है, श्रद्धा नाम का गुण, वो श्रद्धा नाम का गुण उसका कैसा परिणाम रहा है कि मैं देह हूँ, और इनका इसका भी वैसे परिणाम, क्या चेंज है फिर,
समझ रहे ना, ये बहुत गहरी बात है जो समझने जैसी है कि हमको हमको चेंज किधर करना है, ये समझता नहीं है ना वो। बाहर कितना चेंज किया उसने, मुझे देखो उसने कोई कमी रखी नहीं है, याद रखना। अगर एफर्ट्स की बात की जाए तो एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं है, समझ लीजिए। एफर्ट्स तो 1% की भी कम नहीं है, मतलब मेहनत ही बहुत है, याद रखना। स्मार्ट वर्क मेहनत तो उसने बहुत करी बदलने की, याद रखना। उसको जो जो लगा कि ये बदलना चाहिए मैंने, अरे हाँ अच्छे से बैठो आखिर, मुझे मैंने जो जो बदलना चाहिए वो सब उसने बदल दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली जो बदलनी थी, बस। समझ रहे कि नहीं? इतना बदलने वाले व्यक्ति को, जिसने पूरा जीवन ही धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया है, पूरी दुनिया, पैसा, व्यापार, पत्नी, बच्चे, खान पान ये सब छोड़ा धर्म के लिए, मोक्ष अभिलाषा के लिए, समझे कि नहीं? मोक्ष अभिलाषी होने पर भी, ऐसा लिखा है ना, समझे रहिए। मोक्ष अभिलाषी मतलब क्या? मोक्ष का ही उसका अभिलाषा है, मोक्ष का ही चाहता है। ऐसे जीव की चर्चा चल रही है, हमको कितना समझना होगा, कितने अवश्य, मतलब हमारे भाग्य से हमारे को ये वचन मिल गए कि हमारे को काम कहाँ करना है, वो हमारे को हाईलाइट करके दिया जा रहा है कि तू बाहर चेंज मत कर, तू श्रद्धान के लेवल पर चेंज कर। समझ रहे ना? और श्रद्धान के लेवल पर चेंज क्या करना है वो भी समझ लीजिए। एक ही चीज़, तू अपने आप को क्या मानता है, बस ये चेंज पहला करना चाहिए। क्योंकि तू है कुछ और तू मानता कुछ और। मान्यता तेरी दुनिया के बारे में उल्टी होंगी, हमारे को चल जाएगा, स्वयं के प्रति नहीं चाहिए। तू है कौन ये पहले निर्णय कर। तू जीव है यदि ये मानता है तो तेरी श्रद्धान सही हो। तो जीव है ये मानता ही नहीं, और तुझे लगता है कि फिर देखो ये किससे सिद्ध किया हमने कि तू जीव है ये नहीं मानता, कि देह की जैसी क्रिया होती रहती है, तुझे ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, इससे हमें सिद्ध होता है कि तू देह को ही मैं मानता है। क्योंकि देह की क्रिया अपने सामने होती है, अपन नहीं करते। क्या कहा? देह की क्रिया अपने सामने होती है, हम करते नहीं। अर्थात क्या कि देह, ये देखो देह तो पूरे अपने आप से, देखो पुद्गल के परमाणु है, उससे बना हुआ स्कंद है, वो अपने कर्मों के अनुसार और अपने द्रव्य गुण पर्याय के अनुसार परिणम रहा है, और वो निरंतर परिणम रहा है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि कभी परिणमन होता है कभी नहीं होता है। हम जब विचार करेंगे तब परिणमन होगा, और जब हम विचार नहीं करेंगे तो परिणमन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो निरंतर परिणम रहा है, तो उसका चलना उठना बैठना, ये आपको दिख रहा होगा, चलना उठना बैठना और कुछ नहीं हो रहा। स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की पर्याय चल रही है, चलना हो रहा है तो स्पर्श गुण की पर्याय है, बोलना है तो भी स्पर्श गुण की पर्याय है, दिख रहा है तो वर्ण गुण की पर्याय है, और खा रहे तो रस गुण की पर्याय हो रही है। वो तो सिर्फ गुण पर्याय ही हो रही है। अब ये हो रहा है इसके सामने, और इसको ये क्या भ्रांति हो रही कि ये मैं कर रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि तू अपने आप को नहीं जानता, और अपने आप को नहीं जानता, इसीलिए क्या कहे, मान्यता ही उल्टी है, मतलब सुधार हुआ ही नहीं मान्यताओं में, अभिप्राय में सुधार हुआ ही नहीं, मैं कौन हूँ। तो कहाँ सुधार हुआ, कहाँ सुधार, वही तो दिक्कत है। समझ रहे ना आप? बहुत गहरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो आपको ये एरिया ऑफ वर्किंग मिल जाएगा कि वेयर आई हैव टू वर्क, समझेंगे नहीं? कहाँ मुझे हार्ड वर्क करना है, कहाँ मुझे मेहनत करनी है, वो अभिप्राय बदलने में। और फिर क्या होता है ये अभिप्राय बदलने से? ये अभिप्राय बदलने से पूरी दुनिया, समझे क्या नहीं, पूरी दुनिया से आपका राग द्वेष मिट जाता है। क्यों? मैं चेतन वस्तु स्वीकारने पर मुझे एक वस्तु की भी डिमांड नहीं, एक वस्तु दूर करने की नहीं, एक वस्तु का आकर्षण प्रेम नहीं, समझे कि नहीं? किसी से बैर नहीं, किसी से राग नहीं, है ना? कोई चिंता नहीं, कुछ करना नहीं, बस आनंद जो अपने अंदर से बह रहा है उसको भोगना है। इतना कुछ हो जाएगा यदि हम बस वो कर ले कि मैं कौन हूँ। हम ये काम क्यों नहीं करते, हमने ये क्यों नहीं किया आज तक, है कि नहीं? हमने यही करना चाहिए अभी तो। पूरा साम दाम दंड भेद लगा कर अपने आप को जानना और मानना, बस यही है, समझ रहे? तो जिसको ये लग रहा है कि देह में हूँ, या अब देह में, जिसको ये लग रहा है कि देह के कार्य मैं करता हूँ, उसको ये मान्यता बैठी हुई है कि मैं देह हूँ। समझ में आया? फिर ऐसा जीव कितना भी व्रती हो जाए, महाव्रती हो जाए, क्या कहा कि भैया आप तो वो अजैन जैसे हो, श्रद्धान की तुम्हारी समानता है, कोई अंतर नहीं पड़ा तेरे श्रद्धान में,
तो अंतर पढ़ना चाहा था, वहाँ पे पढ़ा ही नहीं। फिर अपन ने कल अगला पैराग्राफ पढ़ा था, तथा इस प्रकार आप करता होगा। श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है, वो वितराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। तो ये कहा था, तो श्रावक धर्म क्या होता है? तो भाई अणुव्रत होते हैं, पानी छानना होता है, शोध के भोजन होता है, अन्याय नित्य पक्ष नहीं होता, ये श्रावक धर्म। अभी इसको मैं पालन करूँगा, समझे कि नहीं? मैं ना वक्ष खाऊंगा, ना मैं इधर जाऊंगा, ना मैं ये पहनूंगा, ना मैं ऐसे करूंगा, ना मैं ऐसे करूंगा। समझ रहे? तो ये क्या हो गया? अंदर ऐसे विचार चल रहे हैं, समझ रहे? वचन भी ऐसे ही कि हमने ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, बराबर। और फिर जब ऐसे विचार है, ऐसे वचन है, तो देह से वो क्रिया होती रहेगी, बराबर है। तो फिर वो अभी उसमें से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसमें सावध रहता है, समझ रहे? फिर दूसरा, फिर ये हो गया, फिर मुनि बनता है। तो क्या मैं जब मुनि हूँ तो फिर मैंने ये पालन 28 मूल पालन करना चाहिए, एक भी अतिचार लगने देना नहीं चाहिए, समझ रहे? तो फिर एक भी मिस्टेक होने देता नहीं। अब ये जितना भी वो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए वाला जो भाव है, वो राग है, समझे क्या नहीं? अब धर्म कैसा है वो भी बता दूंगा आपको, ध्यान बहुत समझना, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और अच्छा आने वाला है ना? आज के इसमें कंप्लीट करेंगे अपन। तो ये दोनों क्या है? राग भाव है। राग भाव का अर्थ क्या? कि मैं ऐसा करूँ और ऐसा ना करूँ, समझ रहे ना? तो मैं बताया भी था कल एग्जाम्पल कि देह तो परिणमती है और हम उसके अंदर चलता है कि ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, समझे क्या नहीं? तो ऐसा करूँ और ऐसा ना करूँ, ये वाला कार्य को धर्म समझ रहा है, बराबर है। फिर पहले श्रावक के एंगल से ऐसा करूँ और ऐसा ना करूँ था, बराबर है। फिर मुनि बनकर ऐसा करूँ और ऐसा ना करूँ आया, बराबर है। तो वो कहते हैं ये दोनों भी सराग है, मतलब क्या? राग सहित काम चल रहे तेरे, तो धर्म है ही नहीं, राग है, बात धर्म कैसे? वितराग धर्म, मतलब क्या? कि मुझे ये करूँ और ये ना करूँ, ऐसा कुछ भी ना चले। ध्यान सुनना, कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे व्रत? तो तू जितना जितना अंदर जाते जाएगा, तेरे राग की मात्रा घटने पर अपने आप ही वो पलता रहेगा। समझ रहे क्या बोला मैंने? वो समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस गहराई से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वितराग दशा जब होती है तो वो धर्म है, मतलब कि तेरा राग घट जाएगा ना, जो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी कोई चीज़ की, तो तुम महाव्रत पालो, ऐसे भी राग ना होंगे तुझे, समझे कि नहीं? महाव्रतों का पालन वाला भी राग ना होगा, समझ रहे? अरे हम इधर ध्यान दो बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ भी सुना नहीं आपने? महाव्रतों का पालन यानी ऐसा करूँ और ऐसा ना करूँ, ऐसा भी राग नहीं होगा, है ना? वो वितराग भाव चारित्र है, समझे क्या नहीं? समझ ये बात बोले ना, वितराग भाव चारित्र है, वह वितराग भाव रूप है। मतलब क्या होता है कि उसमें हमको देह की कुछ भी करने की हमारे अंदर से वो निकल जाता है, अभिप्राय छूट जाता है कि मैं देह की क्रिया कुछ करता नहीं, और देह का ये कार्य करूँ ऐसा भाव भी नहीं आता। मतलब क्या? आहार के लिए जाओ, ऐसे भी राग ना आएंगे तुम्हारे। विहार करो, ऐसे भी राग कि 28 मूल का पालन तो करना ही पड़ेगा, ऐसे राग ही नहीं आएंगे। अब क्या होगा फिर? तुम्हारे को अपने आप में रमने की भावना है, तो क्या होता है? राग की मात्रा घटने पर वो अपने आप ही पलने लग जाएगा, पालता वो कुछ भी नहीं। गहराई से समझना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म है थोड़ा सा समझने के लिए। वो तो सिर्फ अपने स्वभाव में रहना चाहता है, स्वभाव में नहीं रह पाता है तो कुछ राग की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, उसमें वो सहज पलते हैं, तो पालता नहीं है कि मुझे तो ये पालने पड़ेंगे या इन्हें पालना पड़ेंगे। वो लाइन देखो आप, इन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, बात समझे? परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है, वह वितराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि। मतलब क्या? कि मैं 28 मूल का पालन करूंगा और मैं अतिचार नहीं करूंगा, और इसको क्या मान रहा है? वो चारित्र। सोचो, राग भाव चल रहा है और उसको चारित्र मान रहा है। अब राग को चारित्र मानेगा तो ये तो मिथ्यात्व हो गया, समझ रहे ना भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो हाँ, राग हम वो आहार के लिए गए तो समझ में आया। अब देखो, ये राग जो उत्पन्न हुआ है, अब वो इस भाव रूप होना नहीं चाहता, ध्यान सुन लेना।
तो वो इस भाव रूप होना नहीं चाहता। तो ये जो राग की उत्पत्ति हुई है, समझ लीजिए, इसको वो मोक्ष मार्ग नहीं मानता। इसको क्या जानता है वो कि यार ये क्या उत्पन्न हो रहे हैं। अभी सुन के आया विवेक सागर जी का भेद पूर्वक खिन्नता, मतलब क्या, उसको भिन्न भी दिखता है और उसका खेद भी बरतता है। समझे ना कि क्या ही, और उसको कि ये यही राग होना मुझे, आहार वाला। समझे ना, अब समझ अंतर। अभी अभी आने वाला है वो वर्णन उसका, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी टाइप का वर्णन आएगा। तो फिर उसको इस राग का मतलब उस ये जो राग उत्पन्न हुआ आहार वाला, तो इसको ही धर्म चारित्र मानता है कि देखो मैं चारित्र पालन कर रहा हूँ, मैं आहार विधि एकदम जिनागम के अनुसार ले रहा हूँ, तो मैं तो चारित्र पालन कर रहा हूँ, तो मुझे तो मोक्ष होना ही चाहिए। समझे क्या कहा है। और उसको कहते हैं वो तो मिथ्या दृष्टि है, तू किसी बात ही कर रहे, बस समझ रहे क्या। बहुत गहरा है लिखा हुआ, बहुत गहरा है उसमें से हम जितने डूब सके उतना डूबते आएंगे, मतलब इतना डीप है वो। हम तो फिर भी ऊपर ऊपर से तैर रहे, अंदर भी बहुत है इसके, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी बहुत रिक्वायर्ड है, समझाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगी कि आप फिर आप वो ना हो जाए कि बहुत ही डीप हो गया। ठीक है, देखो प्रश्न, सराग वितराग भेद से दो प्रकार का चरित्र कहा है, सो किस प्रकार है। अब आपने कहा कि ये तो भाव सराग है, वो धर्म नहीं है, वितराग भाव है सो धर्म है, और इस सराग भाव को ही मोक्ष मार्ग मानेगा तो मिथ्या तो है। तो नहीं नहीं नहीं, जिनवानी में ही कहा है क्या कि चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सराग चारित्र, एक वितराग चारित्र है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जिनवानी में जब जिसने पढ़ लिया क्या कि दो प्रकार के चारित्र होते हैं, तो बोलता देखो राग भी तो चारित्र है। समझे क्या। हाँ, ध्यान सुन लेना। तुम बोलते वितराग भावी चारित्र, वितराग भावी चारित्र, जिनवानी में खुद ने लिखे वाला है कि सराग चरित्र और वितराग चरित्र दो प्रकार के चारित्र होते हैं। आपने सुना नहीं होगा कभी शायद, है ना, आपको कभी कान पे पढ़ा नहीं होगा, पर ऐसे जिनवानी में बहुत उल्लेख है सब तरफ। समझे क्या नहीं। और आपको बोल देता हूँ, पाँचवें गुण स्थान वाले या छठवें गुण स्थान वाले को सराग चरित्र कहा जाता है एक अपेक्षा से। समझे क्या, ध्यान सुन लेना। तो सराग चारित्र और वितराग चारित्र, ऐसे दो प्रकार के चारित्र है, ये शास्त्रों में कहा है। और तुम बोल रहे हम सराग चारित्र कर रहे, तो तुम बोल रहे मिथ्या तो है हमारा, तो ये कैसे बात बैठेगी। उत्तर सुनिए आप, बहुत सुंदर है और एग्जाम्पल भी उतना ही सुंदर है। समझने की कोशिश करना, बहुत आनंद आएगा। और उसको मैं थोड़ा भूमिका बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। देखो हाँ, जैसे चावल दो प्रकार के है, देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर, उत्तर एग्जाम्पल से ले बेटा तू। तू ऐसे नहीं समझेगा, हम ऐसे सिर्फ समझाएंगे तो तू समझेगा नहीं। एक तुष सहित, तुष सहित मतलब क्या बोलो, तो ध्यान हुए रहे धागे में, राग द्वेष करो नहीं, ज्ञान नहीं होता है ना। तुष का अर्थ होता है छिलका, आपने सुना नहीं शिव बुद्धि मुनिराज का, तिल तुष भिन्न, समझ रहे कि नहीं। तो तुष मतलब छिलका, समझ रहे। एक तुष सहित है और एक तुष रहित है। तुष मतलब छिलके सहित है, एक छिलके रहित है। वह ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। पढ़ो क्या लिखा है, वहाँ वहाँ ऐसा जानना, पढ़ो सेकंड लास्ट लाइन, वहाँ वहाँ ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। ठीक है, बस समझ में आया। अब वापस पढ़ते। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुष को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत खिन्न होगा। तो सही लिखा है, क्या बोले हम। तो महिमा आती उनकी, क्या लिखते होंगे और कैसे सोचते होंगे और कैसे वर्ड्स उन्होंने गैदर करे, बाप रे। और हमारा भाग्य भी क्या था, क्या बोले, तो हम ये जब कैलकुलेशन देखते हैं ना, उनका लिखने का वो राग, और इतना सुंदर लिखने का राग, और हमारे तक पहुँचने का क्योंकि कितना बड़ा ये मैट्रिक्स से ही हम देखते हैं ना कैलकुलेशन, तो क्या है भाई। भाग्य हमारा, कैसे उन्होंने हमारे लिए लिख के गए, है ना। बताता हूँ, देखो क्या लिखा, आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अब ये है क्या, ये कंसेप्ट सीख लो, आपको बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। देखो क्या होता है कि पहले मिथ्यात्व मिटता है हमारा, कि मैं पता चलता है कि मैं जीव हूँ, है ना, मैं तो शरीर हुई नहीं तो मिट्टी का ढेला है। ये जब मिटता है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, बराबर। हम पता चल गया कि मैं तो जीव हूँ, और जीव हो गए फिर मोह नष्ट हो गया। अब मेरे को दिखता है कि मुझे अभी भी द्वेष हो रहे हैं, राग हो रहे हैं, है ना, पत्नी का, खाने पीने का, बच्चों का, घूमने फिरने का, आदि आदि राग हो रहे हैं मुझे।
ठीक है। और ये राग से मुझे दुख बहुत होता है क्योंकि इतनी इच्छाएं है ना, अशांति, टेंशन है ना, वो उतना होते रहता है राग के। और द्वेष भी हो रहे, ये ऐसे कर रहे वो ऐसे कर रहे वो, तो राग द्वेष हो रहे, तो वो क्या चाहता है, राग द्वेष का नाश करो। क्योंकि सम्यक दृष्टि वही रहता है जिसको राग का द्वेष का नाश करने का अभिप्राय हो गया है, अभिप्राय, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि को क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, सम्यक उसका अभिप्राय क्या बन गया, राग द्वेष का नाश करो, ठीक है। अब राग द्वेष का नाश करने के लिए, अब उसके अंदर राग की मात्रा कितनी, अभी भी बहुत है। बाहर से देखोगे तो उसके अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि बिल्कुल बाहर से सेम दिखेगा। ध्यान सुन लेना, सच बता रहे, ये चतुर्थ गुण स्थान समझता नहीं किसी को बाहर से, ठीक है, सेम दिखेंगे। तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर सिर्फ अभिप्राय बन गया कि मुझे राग द्वेष नष्ट करने हैं, ठीक है, इतना ही हुआ है। अब ये क्या करता है, राग जो घट तो रहे नहीं है, तो क्या करता है कि राग वाला ही चारित्र अंगीकार करता है, अर्थात वो प्रतिज्ञा लेगा या प्रतिमाएं लेगा या अणुव्रत लेगा। अब अणुव्रत लेता है तो क्या है, अब राग उसको चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राग चल रहा है, बराबर है। कौन सा राग, तो उसको देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ऐसे उसके राग रहेंगे, समझे क्या। फिर प्रतिमाएं आए, अनुव्रत आए, तो सामायिक व्रत भी आता है 12 व्रत में, बराबर है कि नहीं। तो सामायिक व्रत आता है, सामायिक प्रतिमा भी है, बराबर है। तो वो सामायिक करता है, दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार, जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और फिर वो ये समझ लीजिए, अभी इस सामायिक के काल में, मतलब बाकी दिन भर तो वो राग द्वेष में है ही, समझ में आए, लेकिन सामायिक के काल में कुछ काल की उसको स्थिरता मिलती है। वो काल इतना सूक्ष्म है, बड़ा ट्रेस नहीं हो पाता है, जनरली बहुत कम है वो, उसको ट्रेस होता है, बाकी लोग नहीं ट्रेस कर पाते उसको। इतने से काल के लिए थोड़ा सा स्वरूप में स्थिरता मिलती है। वो भी कितने दिन के बाद मिलेगी, बोलो 15 दिन के, मतलब अंतर मुहूर्त के बाद 15 दिन के अंदर एक बार हो सकती है उसको, समझ रहे ना। पंचम गुण स्थान में उतनी सी होती है उसको, वो इतने क्षण थोड़े बार के लिए। अब फिर बाकी देर क्या चलता है उसको, सामायिक के काल में राग चलता है। ध्यान सुन लेना, बराबर है, एग्जाम्पल समझना। राग चल रहा है और थोड़ा सा वीतराग दशा आई, समझ में, इतनी सी, समझ में आ रहा है क्या, पहले समझना थोड़ा सा। तो अब इसके अंदर चारित्र आया कि नहीं आया, तो कहते चारित्र आया कि नहीं, कितना, इतना सा, जो स्थिरता जो हुई, जो स्वरूप स्थिरता हुई, उसको चारित्र कहते हैं ना, चारित्र मतलब स्थिरता। तो चारित्र आया कि नहीं आया। अब चारित्र कैसा है, पूरा वितराग दशा है क्या, नहीं। तो ये कैसा चारित्र है, राग सहित। देखो अब नाम इसका सराग है, और स का अर्थ होता है सहित, याद रखना, राग साथ में है, समझ में आ रहा है। राग चारित्र नहीं है, ध्यान से सुन लेना, लोग गड़बड़ करते हैं, वो राग को चारित्र समझ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, साथ में होने वाले राग को चारित्र का आरोप आता है, क्यों, कि जिसके ऐसे राग चल रहे हैं कि मैं सामायिक करूं, उसी के ही वो चारित्र हो रहा है ना, तो इस राग को भी एक अपेक्षा से चारित्र कह देते हैं। ध्यान से सुन लेना, थोड़ा कठिन लग रहा हूँ आपको, पहली बार सुन रहे तो, पर मैं समझाना चाहता हूँ। अब इसके जो स्वरूप स्थिरता है वही एक्चुअल चारित्र है, यानी स्वरूप स्थिरता को वितरागता कहते हैं, वहाँ राग द्वेष खत्म हो गए हैं, है ना। तो वो स्वरूप स्थिरता वाला ही चारित्र है, और साथ में एक राग चल रहा है, तो ऐसे चारित्र को सराग चारित्र कहते हैं। फिर मुनिराज छठे गुण स्थान में, उनकी भी स्वरूप स्थिरता हो रही है, बाद में आहार विहार निहार हो रहा है, ठीक है ना। सातवें में स्वरूप स्थिरता होती है, छठवें में आहार विहार निहार होते हैं, या 28 मूल गुणों का पालन होता है। तो यहाँ पर भी राग भी है और स्वरूप स्थिरता भी है, बराबर है। तो इसको भी कहते हैं सराग चारित्र, समझ में आया। 7वें से ऊपर वीतराग चारित्र कहा जाता है, समझ में आ रहा है भैया, क्लियर हो रहा है। तो 2 प्रकार, अब वो जो 7वें से ऊपर है वो सब स्वरूप में लीन ही है, बराबर है। 7वें से ऊपर वाले तो उनको सबको क्या कहेंगे, वीतराग चारित्र, समझ में है। और 5वें 6वें वालों के अंदर थोड़ा थोड़ा स्वरूप स्थिरता है, इसलिए उनको सराग चारित्र कहा, समझ में है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो ध्यान सुन ले, तो अब इसमें चावल और छिलका क्या है वो समझना होगा। वो जो स्वरूप स्थिरता हुई है वो पंचम गुण स्थान वर्ती वाले श्रावक को और वो मुनिराजों को, वो है चावल, और उसके साथ जो चलने वाला राग है वो है छिलका, समझ में आ रहा है। अब इनको जितना भी चावल मिल रहा है पंचम गुण स्थान वर्ती वाले को और छठवें गुण स्थान वाले को, वो छिलके सहित ही चावल मिल रहा है, समझ में आ गया। और 7वें गुण स्थान के ऊपर वालों को प्योर चावल मिल रहे हैं, बराबर है। एग्जाम्पल समझ में आया,
सात्विक गुण स्थान वर्ती वाले के काल के लिए उनको स्वरूप स्थिरता है, उसको वितरक चरित्र क्यों नहीं बोला? स्वरूप, हाँ इसी को वितरक चरित्र कहते हैं ना, स्वरूप स्थिरता के काल को वितरक चरित्र। पंचम और छठे गुण हाँ उनको ऐसा क्यों है, बात समझ लीजिए। हाँ बहुत अच्छा है प्रश्न है ये, कि उतनी देर के लिए उनको वितराग चरित्र को होना, उसके लिए उसका भी कारण नहीं होता था आपको क्या, कि वहाँ पर भले ही वो उनके अप्रत्याख्यान वर्णी वाली अंतानुबंधी वाली चली गई, अप्रत्याख्यान वर्णी भी चली गई, लेकिन प्रत्याख्यान और संज्वलन ये दो कषाय साथ में रहती है स्वरूप स्थिरता के काल में भी। थोड़ा समझना कठिन है ये, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका, गहरा, मतलब उनके दो कषाय, वो स्वरूप स्थिरता के काल में भी दो कषाय है उनको, ये भी समझना होगा आपको। अगर समझ रहे हैं प्योर नहीं हो गए वो उतने, तो फिर कषाय साथ में चल रही है। मतलब देखो एक, अब बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी तो थोड़ी कोशिश करना मैं समझाने की। पूर्वचर भी एक कषाय है और सहचर भी एक कषाय है। सहचर वाली कौन सी है, अप्रत्याख्यान संज्वलन, समझ रहे, प्रत्याख्यान और संज्वलन सॉरी, और वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान चली गई, समझ लेंगे। तो सहचर में है सामयिक के काल में भी, यानी स्वरूप स्थिरता के काल में भी, इसलिए वहाँ पर क्या है, चावल भी है और छिलका भी है। बराबर है, बराबर ऐसा ही है जो आप बोल रहे थे, करेक्ट है, ठीक है। तो चावल जो है वो छिलके सहित है, पंचम गुण स्थान वाले, छठे सत्वे गुण स्थान वाले को छिलके सहित चावल है। तो मैं उस उनको क्या कहा, कौन सा चारित्र कहा बोलो, सराग चारित्र। बोलो प्रश्न क्या है। वो मुनिराज तो छठवें गुण स्थान पर, वो कैसे उनको प्रत्याख्यान वर्णी कर, उनको संज्वलन वाला चलेगा, उनको संज्वलन वाली कषाय चलेगी, उनको प्रत्याख्यान वाली नहीं चलेगी, ठीक है। उनकी 3 कषाय चौकड़े खत्म हो गए, तो उनको संज्वलन वाली कषाय है, ठीक है। तो कहना चाहते हैं इनको जो चारित्र है वो कैसा है, छिलके सहित है, राग सहित है, तो सराग चारित्र कह दिया। और सात्विक गुण स्थान वाले ऊपर वालों को वितराग चारित्र कह दिया। अब समझ में आ गया भैया, अब क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है कि जिनवानी ने पंचम गुण स्थान वाले को, छठवें सातवें गुण स्थान वाले को भी चारित्र वाला कहा है। एक देश चारित्र पांचवें गुण स्थान, वो सकल चारित्र से छठवें सातवें से ऊपर वाले को, तो उधर ही इन दोनों को तो राग भी है और तुम इनको चारित्र कैसे कह रहे, प्रश्न आ गया ना। देखो चतुर्थ गुण स्थान वाले को चारित्र वाला कहते हैं क्या, नहीं, उसको सिर्फ श्रद्धान वाला कहते हैं, समझ रहे क्या बात को, गहराई समझना। और पांचवें से ऊपर वालों को चारित्र वाला कहते हैं, पांचवा और पांचवें से ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये हम बोल रहे कि पांचवें वाले को तो कितना राग है, और छठे वाले को भी तो राग है, क्योंकि 28 गुणों का पालन कर रहे हैं। पांचवें गुण स्थान वाला भी तो पूरा पत्नी बच्चे सब है उसके, तो दोनों को तो राग है, तो क्या इनका जो चारित्र है वो राग वाला है। समझ में आ गया। बोले इनको भी देवशास्त्र गुरु का राग आता है, इनको भी तो व्रतों का राग आ रहा है, प्रतिमाओं का, प्रतिज्ञाओं का राग आ रहा है, और उनको भी तो 28 गुणों का पालन का राग आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्यों कह रहे हैं कि देखो उनको जो चारित्र है वो सराग चारित्र है, राग सहित चारित्र है उनका, और वो जो ऊपर वाले हैं उनको वितराग चारित्र है। तो अब क्या किया इसने, अब दूसरा जो है मिथ्या दृष्टि जी, अब उसको बोल रहे देखो इनके भी, बोल क्या है कि इनकी भी पत्नी है, इनके भी बच्चे हैं, समझ में, इनकी भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, इनकी भी प्रतिज्ञा लेने की भावना है, प्रतिमाएँ लेने की भावना है, अणुव्रत लेने की भावना है, महाव्रत पालन की भावना है। तो ये तो फिर यही तो, फिर बताओ यही तो चारित्र है, फिर हम भी तो यूज कर रहे हैं ना, क्या समझे। वितराग चारित्र हुआ तभी उसको सम्यक बोला जाएगा। हाँ सम्यक दर्शन तो सिंपल ये है, वितरागी होने की भावना, जिसको सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक दृष्टि, हाँ जिसको वितरागी होने की, वितरागता में सुख है, ऐसा श्रद्धान जिसको हो गया। आपके साथ अभिप्राय में जैसा हुआ पांचवी छठी गुण स्थान, हाँ उसका राग द्वेष नष्ट और वो सम्यक दृष्टि है, हाँ ऐसा आपने बताया। तो सम्यक किसको, मतलब वो वितराग को सम्यक, नहीं, सम्यक दर्शन तो उसका अंदर चौथे के टाइम पे भी चल रहा था, क्या कि मैं वितरागी हो, मैं वितरागी बनूं, ऐसा उसका अभिप्राय तो बन गया है। तभी तो वो राग घटाने के लिए अणुव्रत और महाव्रत लिए है उसने, बराबर है। राग है तो सम्यक कहाँ आया फिर, वो सम्यक तो नहीं। हाँ सम्यक दर्शन रखो, वो मान्य दो अलग गुण है, एक श्रद्धान गुण, एक चारित्र गुण। श्रद्धान ये बोल रहा है कि मुझे वितरागी होना है, लेकिन चारित्र की कमजोरी है, हो नहीं पा रहे हैं हम। सम्यक का नाम पाएंगे, सम्यक तो है। अब वो यहाँ तक तो ये सम्यक दृष्टि की चर्चा हो गई जितने अपन करें अभी तक। अब मिथ्या दृष्टि को लेके आ रहे हैं हम साथ में। अब इसके अंदर मैं वितरागी हो ऐसी मान्यता है ही नहीं, ध्यान सुन लेना। अब इसने क्या किया, इसने भी प्रतिमाएँ ली, अणुव्रत लिए, और समझ लीजिए किसी ने महाव्रत भी ली। दो अलग अलग व्यक्ति खड़े कर रहे हैं, एक पंचगुण स्थान वाला हो गया उन्हें, सॉरी, एक ने अणुव्रत प्रतिमाएँ ली है और एक ने महाव्रत लिए है, ठीक है। सम्यक दृष्टि नहीं है ये, गुणस्थान देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि वाला है, पहला गुणस्थान वाला, लेकिन इसने अणुव्रत लिए है, उसने महाव्रत लिए। अब वो बोल रहे, हम उसको बोल रहे हैं कि वो बोलते फिर मुझे भी बोलो सराग चारित्र,
मेरे को भी वही राग हो रहे जो उसको राग हो रहे हैं। समझे क्या है? मेरे भी राग क्या है? प्रतिज्ञा के और अणुव्रत के। उसको भी प्रतिज्ञाओं का और अणुव्रत का राग है। वो महाव्रती बोल रहा है कि देखो इनको 28 मूल गुणों का राग है, मुझे भी 28 मूल गुणों का ही राग है। समझे क्या? तो दोनों के राग तो सेम है हमारे। एग्जाम्पल में तो तूने मैच क्या किया बोलो? छिलका। और उनका छिलके के साथ चावल भी थे, तेरे छिलके में चावल है ही नहीं। आप समझे क्या? एग्जाम्पल समझ में आया भैया? समझ में आ रहा है कैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने? कि उनके चावल के साथ छिलका था भैया, तो इसे हम छिलके वाले चावल को भी हमने चावल कह दिया। समझ लीजिए ध्यान से, जहाँ छिलका प्लस चावल है तो हमने छिलके को भी चावल बोल दिया, ये चावल ही है भैया। समझे क्या नहीं? और जहाँ पे चावल है ही नहीं वहाँ पे हम उसको बोले थे चावल बोले इसको, तो कैसे बोले हम उसको? समझे क्या? कितने सही एग्जाम्पल है। वहाँ पे चावल है ही नहीं, छिलके ही छिलका है। अब तुम बोल रहे हो इसको चावल बोलो बोलो, तुम उसको किसे बोला? अरे उसके अंदर चावल थे, देखा था हमने, उसके छिलके के अंदर चावल था, जैसे हमने इसको बोल दिया कि चावल है। हम उस छिलके को चावल नहीं बोल रहे थे, हम अंदर वाले वो चावल को ही चावल बोल रहे थे। समझे कि नहीं? पर वो छिलका साथ में था तो हमने छिलके के साथ वाले को बोल दिया। बताओ दाल कौन सी टाइप की रहती है? एक छिलके वाली रहती है कि बिना छिलके वाली? दोनों भी दाल रहती है। ऐसा नहीं, दाल तो दाल ही है। अब जहाँ पे नहीं मिल रही है हमारे को छिलके वाली दाल, समझे कि नहीं? तो छिलका को तो हम दाल समझते ही नहीं, याद रखना। बराबर है कि नहीं? अगर आपको दिए कि ले लो 1 किलो छिलका और 1 किलो दाल, तो अब दोनों के रेट सेम लेंगे क्या? वही छिलका है जो दाल के साथ था, तो कितने रेट में लेंगे आप? ये अभी 170-80 चल रहा है हर दाल का एग्जाम्पल जा, मोटा मोटा, तो वो 80 रुपये से लेंगे कि नहीं आप? हाँ? नहीं। अरे अब देखो ना, आधे रेट बोल रहा हूँ ना, मैं तो पूरा 180 बोल रहा हूँ आपको। समझे कि क्या बोल रहे हैं? दृष्टांत समझो आप, कि जहाँ दाल नहीं है ना तो 80 रुपये नहीं, हम 8 रुपये से भी नहीं लेंगे, फोकट भी नहीं लेंगे। समझे क्या नहीं? बस ऐसा ही है क्या? जहाँ स्वरूप स्थिरता ना हो वहाँ के राग फोकट के भी वैल्यू के नहीं है। कौन सा? महाव्रत का राग भी और अणुव्रतों का राग भी। समझ में? और जहाँ अनुव्रत महाव्रत के साथ चारित्र ने स्वरूप स्थिरता है तो हम उसको तो चारित्र नाम दे रहे, सराग चारित्र। समझे कि नहीं? तो इसको क्यों चारित्र नाम नहीं दे रहे आप? क्योंकि यहाँ पे चारित्र है ही नहीं। चारित्र का अर्थ क्या था बताओ? स्थिरता। स्थिरता ही वर्ड है, चारित्र का अर्थ स्थिरता होता है। तो यहाँ पे स्थिरता काय में तेरे पास? क्या की स्थिरता है? तो भी राग द्वेष में स्थिरता करता है। वो जो अनुव्रत महाव्रत के राग उसमें स्थिरता करता है। स्वभावरूप तो किंचित भी हुआ नहीं, तो स्वरूप हुआ ही नहीं तो हम चारित्र नाम कैसे दे? समझ में आ गया? क्लियर समझ रहे कि नहीं? थोड़ा कठिन जा रहा हूँ बच्चों को तो, लेकिन मैं कठिन जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा। जितना स्वरूप में स्थिर हुए, मैं आपको स्वरूप स्थिरता भी बोल रहा था, ज्ञान दर्शन रूप रह रहे और एक भी राग दोष उत्पन्न नहीं हुआ, विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, वो चारित्र है। समझे क्या? और फिर वो बीच में जो राग चल रहा है, साथ में जो राग चल रहा है साइड बाई साइड, उसको तो हमने क्या कह दिया? वो राग है तो उसके साथ चल रहा चारित्र है तो सराग चारित्र कह दिया। समझ में आ गया? और मनराज का तो राग चलते नहीं साथ में, वो सातवें ऊपर वाले तो वितराग चारित्र। अब ये बोल रहा है कि देखो मेरे को भी तो राग है वैसा ही, सेम टू सेम तो राग है हमारा। तो राग को चारित्र नहीं कहा था हमने, राग के साथ चलने वाले स्वभाव स्थिरता, स्वरूप स्थिरता, उसको चारित्र कहा था। समझे क्या? अब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में, फिर से पढ़ता हूँ। चावल 2 प्रकार के हैं, एक तुष सहित है, एक तुष रहित है। ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था। मतलब समझे कौन है ये? तुष सहित चावल का संग्रह मतलब कौन? नहीं नहीं नहीं, हाँ, पंचम और छठे सातवें गुणस्थान वाले को उन्होंने कहा कि तुष सहित चावल का संग्रह कर रहे हो। समझे कि नहीं? सराग वाला बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे, ये कौन हो गया? अभी मिथ्या दृष्टि हो गया कि वो देखा कि उनके पास भी तो तुष है, हम भी तुष जमा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। समझ रहे क्या नहीं? तो दृष्टांत से तो पूरा सिद्धांत डाल दिया उन्होंने दृष्टांत में, तो महान काम किया उन्होंने। देखो, तो चावल मारकर संग्रह करे तो वृथा खेत की नहीं होगा। क्यों? कि बनाएगा दाल तो बन रही नहीं। या चावल बनाए तो चावल बन रहे क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं? मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी। कैसे टेस्ट आएंगे बताओ? वो छिलके की टेस्ट कैसे आती होंगी? अरे समझे क्या तुम? तो समझ रहे क्या नहीं? एग्जाम्पल समझो आप। वैसे ही वो यहाँ पे स्वरूप स्थिरता नहीं, वाक्य राग की टेस्ट कैसे आती होंगी? एकदम आकुलता वाली। समझे कि नहीं? और जब स्वरूप स्थिरता है वहाँ की चावल की टेस्ट कैसे आती होंगी? अरे अमृत जैसी। समझ में आया कि नहीं?
वहाँ पे जितना छिलका है उतना थोड़ा सा कड़वाहट है, लेकिन जो चावल का टेस्ट है वो तो ओरिजिनल ही है। समझे कि नहीं? बात समझना, बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक सराग है, एक वितराग है। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है। समझ में आया? क्लियर लिखा है, चारित्र में दोष है। ठीक है, वहाँ कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं। मतलब कौन ज्ञानी? मतलब क्या? सम्यक दृष्टि। और प्रशस्त राग सहित मतलब 5वां 6वां 7वां गुण स्थान पकड़ो आप। ठीक है, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदहीन ही होगा। आ गया पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि वो उसको प्रशस्त राग था और सम्यक चारित्र था। तो तुमने क्या पकड़ लिया? प्रशस्त राग ही सम्यक चारित्र है। समझ में आ गया? प्रशस्त समझ में आ रहा है? हाँ, क्रिया भी देख ली। क्रिया भी नहीं है अभी, राग मतलब उसके ऊपर उठा है वो क्रिया के ऊपर, लेकिन प्रशस्त राग को पकड़ा। मैं आपको बताऊँ, 3 लेयर होते हैं। एक देह की क्रिया का लेवल, एक परिणामों का लेवल, एक अभिप्राय का लेवल। ठीक है, 3 ही लेवल रहते हैं हमेशा, क्रिया परिणाम अभिप्राय। वो चैप्टर में वो क्रिया के लेवल से उठा है वो व्यक्ति जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि। हाँ, क्रिया के लेवल से उठा है वो राग के लेवल पर आ गया है, परिणामों के लेवल पर आ गया। हाँ मैं बता, हाँ बिल्कुल सही, अभिप्राय के लेवल तक नहीं पहुंचा है वो। उसकी गलती क्या है कि वो ये समझ में आ गया कि अशुभ राग से तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान जो लेना, मतलब अप्रशस्त राग तो उसके छूट गए हैं पूरी तरीके से। हाँ, अप्रशस्त राग तो उसकी पूरी तरह छूट गए हैं, याद रखना, एक भी नहीं। वो हमने उसको उठाया ना द्रव्यलिंगी को, तो अप्रशस्त राग तो उसके पूरी छूट चुके हैं, याद रखना। अब बची प्रशस्त राग, तो प्रशस्त राग में अब वो प्रशस्त राग में चारित्र मान रहा है, ये उसकी मिस्टेक। हाँ, अब वो वही जो आप बोल रहे हैं वो अगले पैराग्राफ में है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि राग को हे मानना और नहीं मानना, इसे सम्यक्ता और मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर वो प्रशस्त राग में आ चुका है, और प्रशस्त राग में वो बोल रहा है कि देखो उनको भी तो प्रशस्त राग है, पंचम गुण स्थान वाले को, 6वें 7वें अभिप्राय में वितरागता आई बोले ना। किसकी नहीं आई ना। अगर इसके आ जाती तो प्रशस्त राग के ऊपर उठ के वितरागता में पहुंचता। सम्यक दृष्टि बोला आपने 5वां 6वां। हाँ, अभिप्राय के लेवल पे वो हुआ है तो सराग है ना, उसको और मिथ्या दृष्टि को कंपेयर कर रहे हैं अपन, बराबर। तो उसको तो सम्यक तो हो चुका है, इसीलिए वो स्वरूप स्थिरता भी करते आ रही है। इसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो स्वरूप स्थिरता नहीं करते आ रही, क्या करते आ रहा है? प्रशस्त राग। बात समझे क्या? तो ये मिथ्या दृष्टि को सम्यक तो नहीं होने से इसी प्रशस्त राग ही प्रकट कर रहा है, और ये प्रशस्त राग के साथ स्वरूप स्थिरता कर रहा है। समझे क्या? तो दोनों को प्रशस्त, वो बोलते देखो उनको प्रशस्त राग, मेरे को प्रशस्त राग, तो बोलो मेरे को भी चारित्र। हम कह रहे नहीं, हमने इसको प्रशस्त राग को भी चारित्र कब कहा? क्योंकि उसके साथ वितराग स्वरूप स्थिरता थी। समझे कि नहीं? तो इसने वो वाला पार्ट देखे नहीं, चावल देखे नहीं, बोलते देखो हमारे तो पास वही है छिलका, सेम टू सेम, हम तो हमारे को भी चारित्र हो। फिर छिलका के अंदर चावल थी उसके, फिर छिलके में चावल नहीं है। समझ आया ना? तो देखो छिलके को कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारे धर्म में, है क्या? प्रशस्त राग को क्यों? प्रशस्त राग को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? वीतरागाय नमः है हमारा धर्म, वीतरागाय नमः, वीतरागाय नमः। तो वो जो स्वरूप स्थिरता थी वो क्या था? वीतराग चारित्र, वीतराग भाव, उसको धर्म कह रहे हैं हम, और उसका आरोप इस प्रशस्त राग पर आया था। ध्यान सुनना, समझे कि नहीं? और ये प्रशस्त राग जो हमारे कोई वो तेरे अंदर वो ज्यादा स्वरूप स्थिरता नहीं हुई है, तो इस प्रशस्त राग को धर्म भी नहीं कहा जाता। ध्यान सुन लेना, गहरी बात समझे क्या? आरोप कब आता है? व्यवहार मतलब आरोप प्रशस्त राग पर धर्म का आरोप कब आया? जब प्रशस्त राग के साथ स्वरूप स्थिरता थी, तो वो वीतराग भाव वो धर्म था, उसका आरोप इस प्रशस्त राग पर आया था। समझे? अब हमारे अंदर वो प्रशस्त राग उत्पन्न हुआ है, लेकिन वीतराग भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो धर्म हुआ ही नहीं, तो आरोप काहे का आएगा? तो वीतराग भाव हमारे जो प्रशस्त राग है वो धर्म नहीं है क्या? बोलो, हम इतना मंदिर पूजा प्रक्षाल भक्ति कर रहे हैं, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं हजारों लोगों को, तो ये धर्म नहीं है हमारा? धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। आप विचार करो, ये बात समझनी होगी। वो तो 28 मुल्क पालन कर रहा, बोल तो मैं धर्म नहीं कर रहा क्या? मैं नहीं कर रहा धर्म, फिर कौन धर्म कर रहा है? मेन फैक्टर मिसिंग। हाँ, जो मेन वीतरागता धर्म है, समझे क्या नहीं? वीतरागता धर्म ये बहुत महान सिद्धांत है जो हमें बड़े भाग्य से मिला है। समझे क्या नहीं? सब नहीं समझ सकेंगे इसको, बहुत कम लोग समझ पाएंगे इसको, बहुत कम। समझे कि नहीं? लेकिन अब आप भी उतनी गहराई से पकड़ो, हमारे अंदर जितना प्रशस्त राग हो रहा है वो धर्म नहीं है। प्रशस्त राग ने मुखौटा पहना है धर्म का, समझे कि नहीं? वो है उसी का पार्ट, समझे कि नहीं? अधर्म, वीतरागता धर्म। ठीक है, समय हो गया, चलो।